श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे श्री राम के दूत, आप पवन सुत और माता अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं और आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमत का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे महावीर बजरंगबली, आप हाथ में वज्र और ध्वजा को थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। हे शंकर भगवान के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे महावीर, आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस को प्राप्त करते हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज सवारे। हे महावीर, आप सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को भस्म कर डाले। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान ही प्रिय हो। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हे बजरंगी, सहस्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, माता सरस्वती जी, शेष नाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते थकते नहीं हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ के, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज्य पद दीन्हा।
हे महावीर, यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। हे महावीर बजरंगी, आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे महावीर बजरंगी, श्री राम जी की अंगूठी मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे बजरंगी, श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना श्री राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे बजरंगबली हनुमान जी, आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। महावीर हनुमान जी का जहां नाम सुमिरन किया जाता है, वहां भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे महावीर बजरंगी, तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ है, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया है। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल अवश्य प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे महावीर बजरंगबली, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम जी के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता श्री जानकी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी उपस्थित है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से ही प्राप्त हो जाते हैं, और भक्तों के
जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अनंत काल में श्री राम जी के धाम जाते हैं, और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त कर लेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महि डेरा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे ही साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव ही श्री राम के सेवक रहे हैं, अतः आप उनके हृदय में वास करते हैं। और सिर्फ तुलसीदास ही नहीं, जिसके भी मन में श्री राम का वास होता है, आप उनके मन में वास करते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, आप श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। मित्रों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हनुमान की चालीसा का पाठ करेगा, उसके मनोरथ निश्चित रूप से ही पूरे होंगे। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव शंकर हैं। तो मित्रों, श्री हनुमान चालीसा का अर्थ सुनने के बाद आपकी अनुभूति क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। और इस तरह की और भी धर्म से जुड़ी कहानियों, जानकारियों और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।